नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जवानों की शहादत पर बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, चीन से बदला ले मोदी सरकार ताकि वह फिर ऐसी हिम्मत ना करे। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में भारतीय जवानों की शहादत पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि चीन को हमारे जवानों को इस तरह मार देने का कोई भी अधिकार नहीं है। चीन की सेना का इस तरह का व्यवहार हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा है कि पीएम मोदी से हमारी गुजारिश है कि भारत चीन से बदला ले ताकि चीन की दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत ना हो। हम बदला चाहते हैं। चीन ने हमारे जवानों पर हमला किया है, हमारे जवानों की हत्या की है, इसका बदला लेना चाहिए। ये यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है केंद्र की मोदी सरकार से। तो वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि यह हैरान करने वाला, अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है इस पूरे मामले पर केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। कहां हैं वे चैनल्स जो पिछले हफ्ते चीन से करा चुके थे सरेंडर? भारत चीन झड़प पर सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं लोग। केंद्र की मोदी सरकार है निशाने पर, कांग्रेस भी भड़की है मोदी सरकार पर। आप लोगों को बताते चले, एलएसी विवाद के बीच भारत और चीन में झड़प को लेकर के सोशल मीडिया पर यह मुद्दा पूरी तरीके से छाया रहा। लोगों ने पूछा है कि आखिर वे खबरिया चैनल्स अब कहां पर हैं जो इस पूरे मसले पर पिछले ही हफ्ते चीन से सरेंडर करा चुके थे। एक ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कहां हैं वे न्यूज चैनल्स जो पिछले हफ्ते चीन से सरेंडर करवा चुके थे। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कहां हैं वे भक्त और वो मीडिया के गुलाम जो कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है? कहां है 56 इंच की छाती? मैं तो कहता हूं कि क्यों नहीं दिखाते लाल आंख? जब आपके जवान सीमा पर मर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हथियार उठाते हैं? ये यहां पर लोगों की तरफ से जोरदार हमला बोला गया है केंद्र की मोदी सरकार पर, और यहां पर हमारे जवानों की शहादत पर लोगों का फूटा है पूरी तरीके से गुस्सा, और केंद्र की मोदी सरकार आ गई है अब पूरी तरीके से निशाने पर। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। चीन ने भारतीय जवानों को मारा, कीर्ति बोले कहां गया लाल आंख दिखाने वाला 56 इंची 30 मार खां। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावों के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 2 जवानों को शहीद कर दिया है। और आप लोगों को बता दें कि 45 साल में यह पहली बार हुआ है कि भारत चीन सीमा पर कोई जवान शहीद हुआ है। चीन की इस शर्मनाक हरकत के बाद भारत में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने जवानों की शहादत को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए ट्विटर के जरिए कहा है कि कहां गया चीन को लाल लाल आंख दिखाने वाला? कहां गया 56 इंच की छाती रखने वाला? और कहां गया है 30 मार खां? ये यहां पर जोरदार हमला बोला है कांग्रेस पार्टी की नेता कीर्ति आजाद ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लद्दाख में चीन का बड़ा धोखा, विपक्ष लगातार कर रहा है मांग, सख्त जवाब दे मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ वह चीन की ओर से लगातार हो रहे उल्लंघनों का ही हिस्सा है। ऐसी गतिविधियों के खिलाफ देश के खड़े होने का वक्त है। हमारे जवानों के साथ यह सही नहीं हो रहा है कि आए दिन कुछ अधिकारी और जवान मार दिए जा रहे हैं और सीमा की रक्षा करते हुए घायल हो रहे हैं। हम कमजोर हुए तो आक्रामक होता जाएगा चीन। आप लोगों को बताते चले, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा है कि भारत सरकार के लिए यह सख्त रवैया अपनाने का समय है। हमारी तरफ से कमजोरी का एक भी संकेत चीन की प्रतिक्रिया को आक्रामक बनाता जाएगा। पूरे देश के साथ साथ मैं भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ साथ आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है
वह बहुत ही परेशान करने वाला है। सरकार को इस विवाद के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। आगे आप लोगों को बताते चले, चीन पर बोले उमर अब्दुल्ला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे देश के मेजर समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं। तो सोचिए कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है जब मीडिया सरकारी लाइन का प्रोपेगेंडा चलाती है कि सवाल पूछना एंटी नेशनल है। तो यही होता है। यहां तो वैसे गोलीबारी नहीं हुई, पत्थरबाजी और झड़प के कारण ही मौत हुई है। फिर भी कैसे भी हुआ हो, लेकिन भारतीय सेना के 3 जवान यहां पर मार दिए गए हैं। और चीन के जवाब पर तंज कसते हुए उमर अब्दुल्ला ने यह भी लिखा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार आ चुकी है विपक्ष के निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। भारत चीन के बीच विवाद पर कपिल सिब्बल ने पूछा 56 इंच की छाती अब कहां गई। आप लोगों को बताते चलें, चीन के साथ एलएसी पर जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उसकी वजह से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि आखिर अब कहां गई 56 इंच की छाती। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके आगे लिखा है कि दो मुखी राजनीति। मोदी जी यूपीए पे आरोप लगाते थे कि हम चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते जब वो एलएसी पार करता है। मोदी जी आप चीन को लद्दाख में लाल आंख दिखाने में क्यों झिझक रहे हैं, और जब नेपाल आपको लाल आंख दिखा रहा है आप बातचीत करना चाहते हैं। 56 इंच की छाती अब कहां गई है, ये यहां पर कपिल सिब्बल ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर, और यहां पर नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। देश को भरोसे में ले केंद्र की मोदी सरकार, संसद की बैठक बुलाए केंद्र। भारत चीन सैन्य झड़प के बीच बोली है आरजेडी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा है कि पूरे देश में ऑल इज वेल का नारा दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा। आप लोगों को आगे बताते चले, पूरे देश से सच छिपाया गया, संसद और अन्य नेताओं को विश्वास में नहीं लिया गया। ये पॉलिटिकल सेमलेसनेस का उदाहरण है कि आप देश को भरोसे में ही नहीं ले रहे हैं। आरजेडी के सांसद ने आगे कहा है कि हम शांति के पहल वाले मुल्क हैं, लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। मुझे दुख है कि हमारी सरकार को जिस प्रकार इस मसले पर देश को विश्वास में लेना चाहिए था उससे बिल्कुल इनकार कर दिया गया। अभी भी वक्त है संसद की फौरी तौर पर बैठक बुलाई जाए, देश को विश्वास में लिया जाए, फिर हम सामूहिक रूप से देखेंगे। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि बॉर्डर पर हिंसक झड़प के बाद हमारे देश के 3 जवानों का शहीद होना काफी चिंताजनक है। जवानों के मुस्तैदी के कारण ही हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं। इस घटना को काफी गंभीरता से लेना चाहिए, ये यहां पर तेजस्वी यादव ने बात कही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। जवानों की शहादत पर बोले हैं एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सरकार को तुरंत सफाई देनी चाहिए और देश को सच्चाई बतानी चाहिए। आप लोगों को बताते चलें, ओवैसी ने कहा है कि भारत उन 3 वीर शहीदों के साथ खड़ा हुआ है जिन्हें चीन ने शहीद कर दिया। मेरी संवेदनाएं कर्नल और 2 बहादुर सैनिकों के परिवारों के साथ हैं। सामने से कमांडिंग ऑफिसर लीड कर रहे थे। सरकार को इन हत्याओं का बदला लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था। ये यहां पर ओवैसी ने तमाम बातें कही हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत। 21 मई को हुए थे गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर थी इस मुद्दे पर कि यूपी की योगी सरकार यहां पर बदले की भावना के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत मंजूर कर ली गई है। उन्हें 21 मई को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। उन्हें आगरा में लॉकडाउन के दौरान धरना प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का जोरदार हमला। कहा यूपी की बेहतरी के लिए छोड़े कुर्सी। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकारी अराजकता के कारण उत्तर प्रदेश के हालात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलते जा रहे हैं।
और राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में हालात मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो चले हैं। पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है। वहीं सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। किसान और छोटे कारीगर परेशानी से उभर नहीं पा रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा राज्य में अब हालात सुधरने के चूंकि आसार नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री को अब प्रदेश की बेहतरी के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर प्रस्थान कर जाना चाहिए। ये यहां पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।